केजरीवाल एक नंबर का झूठा इंसान है। केजरीवाल जैसा झूठा इंसान दुनिया में नहीं है। बीजेपी की तरह लोगों को झूठ बोलकर वोट लेने का काम करता है। और लोग कहाँ हमारे लोगों से ज्यादा बात करते हैं। जितने भी एससी हैं, जिसमें खासकर जाट है, चमार है, वाल्मीकि है, दिल्ली के अंदर बता रहा हूँ मैं। झाड़ू का क्या मामला है? कोई बढ़िया झाड़ू लगाता होगा क्या? चूतिया बना रहा, क्या पागल बना रहा पब्लिक को। वो झाड़ू का निशान ले लिया है कि मैं झाड़ू, सारे दलित उसकी तरफ हो गए हैं। झाड़ू लगाता केजरीवाल देखा है कभी? अरे मैंने उसकी स्पीच सुनी, वो कह रहा है जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भैया, एक तरफ तो जय श्री राम की बात कर रहे हो तुम, एक तरफ बाबा साहब और उनकी बात कर रहे हो, जय भीम बोलते हो कि बाबा साहब। अरे इसका मतलब हमें उल्लू बना रहे हो, पागल बना रहे हो हमारी जनता को, हमारे दलितों को पागल बना के वोट ले रहे हो। लेकिन दलितों को फ्री बिजली पानी मिल रहा है दिल्ली में सर। दलितों को नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा है। कौन कह रहा है दलितों को मिल रहा है? सब लोगों को मिल रहा है। जो ऐसा एक भी लोग नहीं है। वो उसने खत्म कर दी दिल्ली में। क्राइटेरिया कर रखा है कि 200 यूनिट से तक जो भी लगा उसको सबको 200 यूनिट तक। वो हमारे लिए थोड़ी है बिल्कुल भी। बताओ, हमारे बच्चों का एडमिशन थोड़ी हो रहा है। 25% ईवीएस में सब आ रहे हैं। 10% जो इनका जो सुदामा कोटा है उसमें लोगों को नौकरी भी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है वो बताइए आप। ये सीधा कहता है मैं बनिया हूँ, बनिया। अरे बनिया तो बनने के लिए पैदा होता है, तो हमें छल क्यों कर रहे हो? ऐसी दलितों को क्यों छल किया जा रहा है? बताइए ना आप। उन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? उनके वोट ले रहे हो हैं? और जब हमारे एक मंत्री पर कोई बात आती है तो उसके फेवर में एक बात नहीं करते, उसका मतलब तुम झूठे हो, बेवकूफ बना रहे हो तुम। इसका मतलब हमारे लोगों को, ये जो केजरीवाल है ये भी आरएसएस का आदमी है, ये बीजेपी की बी टीम है। ये भी वही काम कर रही है जो बीजेपी कर रही है। इसलिए दलितों, एससीओ में आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, आने वाले समय में आप केजरीवाल को बिल्कुल भी वोट ना करें, अब बीजेपी को बिल्कुल वोट ना करें, दोनों पार्टियों को वोट ना करें। केवल आपकी यदि कोई अपना घर है, अपनी कोई पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी हमारी राष्ट्र नेता हमारी बहन कुमारी मायावती जी, आपका भला वही कर सकती है। सबको अपनी अपनी सीटें प्यारी हैं। जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट हैं वो कातिया के कुत्ते बने हुए हैं। जैसे पट्टा डाल देते हैं ना, फिल्म नहीं आई थी घातक, उसमें जो है वो सन्नी देओल कह रहा था तू कहे तो भूकूं, तू कहे तो काटूं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लिए। तो कातिया को कुत्ता बने हुए हैं ये जितने बाकी के एमएलए वो कुछ नहीं कर सकते। उनका भी वही हाल होगा ना, बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। क्या फायदा उन्हें? इसलिए मलाई मार रहे हैं, बाबा साहब के रिजर्वेशन की मलाई मार रहे हैं। जब बात आती है संविधान की, बात आती है रिजर्वेशन की, बात आती है अपने समाज की, बात आती है अपने नाम की, तो उस समय पीछे हट जाते हैं। तो साथियों, जितने भी, यही छोड़ो, 1066 एमएलए और 131 एमपी, उनका भी यही हाल है, वो भी पट्टा पहने हुए हैं। तो साथियों, ये कुछ नहीं करेंगे। मैं समाज के लोगों से ये कह रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि आपका कुछ भला करेंगे, ये बिल्कुल भी भला करने वाले नहीं है। ये मलाई मारने के लिए गए केवल, और इनसे कह दी जाती है तुम अपना भला देखो। समाज का ठेका नहीं ले रखा आप लोगों ने, और जबकि समाज के साथ विश्वासघात किया जा रहा है ये, क्योंकि इन्हें समाज वहाँ पर जिताकर भेजता है कि हमारी बात करेंगे, अपने समाज की बात करेंगे। आपने देखा होगा कितनी मूछा के ऊपर लोगों को मार देते हैं। मैं भी मूछा रखता हूँ वैसे, इसीलिए मैं, और बहुत से लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं, बहुत से लोगों की बारात नहीं चढ़ने देते हैं, बहुत से दलितों के साथ रेप कर देते हैं। 131 एमपी और एमएलए कहाँ चले जाते हैं उस समय। मैं कह रहा हूँ, मत प्रधानमंत्री, सीएम कोई भी आपके साथ खड़ा हो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने समाज की बात करने के लिए कम से कम आप लोग तो आगे आइए। ये लोग आते ही नहीं है बिल्कुल भी। इसी बात से लोग परेशान हैं। मैं साथियों कहूँगा, ऐसे लोगों को चुनकर ना भेजें। जो समाज के कद्दावर लोग हैं उन्हें भेजें, जो आपके समाज की बात कर सकें। नुकसान तो होगा उनका डेफिनेटली। दिल्ली में अब की बार देख लेना, जितना भी एससी वोट है वो उन्हें बिल्कुल नहीं जाएगा। और 14 तारीख को राजेंद्र पाल जी अपना पूरा क्लियर कर देंगे अपना मामला कि मुझे किस तरफ रहना। उन्होंने उस दिन भी बोल दिया मैं समाज के साथ हूँ, पहले समाज का हूँ, बाद में आम आदमी पार्टी का हूँ। तो मेरा लगता है कि वो अब इस समय आम आदमी पार्टी के तो होना ना होना बराबर ही है, क्योंकि विधायक तो रहेंगे। मंत्री पद उनसे ले लिया, मंत्री पद में भी उनसे ऐसी पावर छीन ली गई थी उस समय कि वो किसी एक पद का ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, एक आदमी की नौकरी नहीं लगवा सकते थे, एक आदमी की सिफारिश नहीं कर सकते थे। ऐसा मंत्री किस काम का बताइए आप? इसका मतलब नाम मात्र का अपना मंत्री बना रखा है उन्हें। तो इसलिए उनके साथ में चालबाजी की गई। साथियों, सबसे पहला मेरा सभी को क्रांतिकारी जय भीम। जो केजरीवाल जी का जो रवैया है वो दो तरह का है साथियों। वोट लेने के लिए वो भगवान बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे सुभाष चंद्र भाई सरदार भगत सिंह जी को आगे रखते हैं, और दलितों की वोट इसलिए लेते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में भी दलितों की वोट ली बाबा साहब का नाम लेकर, और पंजाब में भी सरकार बनाई है सरदार भगत सिंह, उधम सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर। हमारे लोग इमोशनल हैं साथियों, और जो कोई उन्हें उनके जो समाज में पैदा हुए महानुभाव बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, सरदार भगत सिंह और समाज में जन्मे बहुत कार्यकर्ता, उनके नाम से भावुक हो जाते हैं, और जो उन्हें दिखाई देता है कि हाँ शायद ये हमारा कुछ भला करेगा, और उन्हें वोट दे देते हैं। पर लेकिन साथियों, मेरा कहना ये है कि अपना घर अपना ही घर होता है, और दूसरे का घर दूसरा घर होता है, दूसरे घर किराए का घर होता है। दिल्ली में क्या हुआ, हमारा राजेंद्र
जो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, वो जो सामाजिक मंत्री रहे हैं हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर, आज आपने देखा होगा दिल्ली के किसी भी मंत्री पर यदि कोई आँच आती है, आप मनीष सिसोदिया हों या आप स्वतंत्र जैन हों, उनसे यदि इस्तीफे की मांग करते हैं तब वो सब बाहर निकल के आ जाते हैं। संजय सिंह भी बाहर आ जाते हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल वो भी बाहर आ जाते हैं। और आपने देखा होगा राजेंद्र पाल जी के पक्ष में एक भी पार्टी का कार्यकर्ता, एक भी मंत्री, एक भी MP, एक भी MLA कोई उनके पक्ष में नहीं आया, केवल इसलिए क्योंकि वो जाति से SC हैं, जाटव हैं, दलित हैं, इसलिए उनका बचाव नहीं कर पाए कोई भी। तो साथियों, ये जो केजरीवाल जी का जो एंगल है वो क्लियर नहीं है पूरी तरह से, वो केवल वोट लेने के लिए। अब आपको दिखाई देगा होगा, हम पिछले एक हफ्ते से यही देख रहे हैं, तो BJP वालों ने जो ड्रामा करा देश के अंदर कि आपने हमारी देवी देवताओं का अपमान किया है। अरे मैं ये कह रहा हूँ, आपके देवी देवताओं का अपमान किसने किया, कहाँ अपमान हुआ है? जब बौद्ध धर्म को अपनाएंगे तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 1956 को जो 22 प्रतिज्ञाएँ जो दोहराई थी, वही प्रतिज्ञा दोहराई है कि मैं विष्णु, महेश और गौरी को, यानी कि उनको मैं अपना देवता नहीं मानूंगा, भगवान नहीं मानूंगा, उनको पूजा नहीं करूंगा। वही बातें दोहराई और फिर वो दिलाने वाले नहीं थे वो, बल्कि वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं धर्म को, उसमें उन्होंने दोहराया है, ना कि उन्होंने लोगों को 10,000 लोगों ने वहाँ पे नाम भगवान बुद्ध को अपना भगवान माना है और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है। तो आप 10,000 लोगों पे FIR करिए ना। विदाउट FIR लॉन्च किए बिल्कुल भी नहीं बुला सकती। FIR लॉन्च होने के बाद में 41 का नोटिस देगी, तब उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन जॉइन करने की बुलाएगी। पुलिस केवल सेंटर के उसमें आ रही है, इसलिए उनके प्रभाव में है। मंत्री जी ने आज कह दिया कि मैं मंत्री और MLA नहीं हूँ, मैं पहले 25 साल वकालत भी कर चुका हूँ। वो बहुत अच्छे माने हुए सीनियर लॉयर हैं हाई कोर्ट के, हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के, तो वो दाम में आने वाले नहीं है। और कई हज़ार एडवोकेट, वो इससे पहले ऑल इंडिया SC ST एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। 26 अलीपुर रोड पर जिसकी मीटिंग होती थी, वहाँ पर जाकर वो मीटिंग लेते थे और बाबा साहब के जो संगठन बनाया था हमने SC ST का, उसके वो प्रधान रहे हैं। और उसी आधार पर केजरीवाल ने उन्हें टिकट दिया कि आप जो हैं SC ST से हैं, तो आप SC ST को उद्धार ज़्यादा करेंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि वो तो जानबूझकर उन्होंने उनका अपमान किया है और बल्कि उन्हें उनका जो इस्तीफा था वो नामंजूर करना चाहिए था पूरी तरह से। क्योंकि मुझे अब लगता है, तो मैं इसलिए साथियों इस माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा अपने समाज के लोगों को कि जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो दोहरा मापदंड अपनाती है। SCओं के नेताओं के लिए कुछ और बात करती है, जनरल के नेताओं के लिए कुछ और बात करती है। इसलिए आप उन्हें बिल्कुल भी वोट ना करें। आने वाले समय में आपको छल किया जा रहा है, आपके साथ आपकी मद का जो पैसा था वो भी दूसरी जगह लगाया जा रहा है। आप एक बात बताइए, दूसरी बार केजरीवाल मुख्यमंत्री है, यहाँ SCओं दलितों का हुआ क्या है? स्पेशल दलितों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। आप भी देख रहे होंगे बिल्कुल। जो भी किया है, मानो 25% दलितों के बच्चों को या सबके बच्चों के EWS में एडमिशन हो रहे हैं, वो सबके हो रहे हैं। बिजली की जो कटौती है, बिजली का जो मुनाफा हो रहा है वो सबको हो रहा है। जल का जो पानी का हो रहा है वो सबको हो रहा है। और वो जो लेडीज हैं उसमें जा रही हैं DTC बस में, वो भी सबकी जा रही हैं। समाज की बात करते हैं, निकलने के बाद करते हैं। उस समय पद पर रहते हुए समाज की बात नहीं करते हैं, उस समय दबे होते हैं। जो हेड होता है, जो मुखिया होता है पार्टी का, उसी के कहे अनुसार काम करते हैं, इसलिए वो समाज का भला नहीं कर पाते। जब समाज का भला नहीं कर पाते तो समाज उनसे रूठ जाता है। आपने देखा होगा, रिपीट कोई नहीं हुआ है आज तक। एक बार जीतने बाद दोबारा रिपीट नहीं हो पाता है। वो इसलिए नहीं हो पाता कि वो समाज में काम नहीं कर पाता। ऋतुराज जी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मैं केवल केजरीवाल जी के बारे में बोलूँ। केजरीवाल जी एक नंबर का झूठा इंसान है, RSS की B कॉपी है और BJP की B टीम है। इसलिए साथियों, आने वाले समय में केजरीवाल को वोट नहीं देना है। एक भी मंत्री जी ने 14 तारीख को शक्ति प्रदर्शन रखा है, एक तरीके से कह रहे हैं कि मेरे आवास पे आओ और फिर वहाँ हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हजारों एडवोकेट तैयार करे जा रहे हैं बिल्कुल। और 14 तारीख को उनके निवास से लेकर 26 अलीपुर रोड, जहाँ बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस हुआ था, वहाँ तक जाएंगे और शक्ति दिखाएंगे। उन्हें दिखाएंगे कि ये हमारे जो मंत्री साहब हैं, तुम्हारी टीम के पीछे नहीं है, तुम्हारी पार्टी के पीछे नहीं है, इनका अपना भी बाहुल्य है, अपने भी एडवोकेट्स हैं, ये वकील भी हैं और अपने समाज में इन्होंने पकड़ बनाई, हम उनके साथ हैं। और आने वाले समय में हम कहेंगे लोगों से कि बिल्कुल भी केजरीवाल को जिताना नहीं है दिल्ली में। यदि कोई नेता है तो बहन कुमारी मायावती हैं और BSP को वोट देकर आगे बढ़ाना है। साथियों मैं फिर दोबारा यही करता हूँ, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें ज्ञान दें। और साथियों, इन बनियों से, BJP से, आम आदमी पार्टी से बचाएं और इन लोगों को वोट ना करें। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।